हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई। आज हम लोग इस वीडियो में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आरटीआई का हमें क्या फ़ायदा होता है, आरटीआई का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, आरटीआई का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और इसका प्रयोग क्यों जो है किया जाना चाहिए, फिर क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आरटीआई, ये आरटीआई जो है कब लागू हुआ, इस तरह के जितने भी सवाल हैं सारा क्लियर आपका आज जो है इस वीडियो में हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर यदि हम स्टार्ट करें तो आरटीआई का पूरा नाम क्या होता है। आरटीआई का पूरा नाम होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही सवाल उठता है मन में कि आखिर जो है आरटीआई है क्या, व्हाट इज द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट इन हिंदी, सूचना का अधिकार क्या है। ठीक है, तो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार एक कानून है जिसको सन 2005 में बनाया गया था। यह अधिकार आम आदमी के लिए बनाया गया है और इस अधिकार के तहत आम आदमी सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकती है। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहते हैं। मान के चलिए अगर यदि आप किसी भी गांव समाज से हैं और वहाँ एक मुखिया जी हैं, जो मुखिया जी क्या करते हैं, बार बार घोटाला कर देते हैं। अगर यदि आपको उससे हिसाब लेना है, समझना है कि कौन सा फंड हमारे पंचायत में आया, कितना काम हुआ, इसका हमें आप सूचना दीजिए, मुखिया जी से आप मांगिए। अगर यदि मुखिया जी आपके जो है नहीं देना चाहते हैं, कतराते हैं, कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो आप सीधे सरकार से, ठीक है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए चिट्ठी आप लिख सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सरकार को देना ये मजबूरी हो जाएगा। इसीलिए इस नियम को लाया गया है 2005 ईस्वी में। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट के ऊपर। इतना समझ गए क्या काम हो सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, परंतु पहले उस व्यक्ति को आरटीआई दर्ज करवाना होगा। जैसा कि अभी हम बोले चिट्ठी लिखना होगा, लेटर डालना होगा। ठीक है, आरटीआई दर्ज करवाना होता है, उसके बाद ही आप किसी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिकार के, सूचना के अधिकार को भारतीय संसद पार्लियामेंट ने 15 जून 2005 को अधिनियम किया गया था, परंतु इस अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 में लागू कर दिया गया। इस अधिकार को भारत के संविधान में दर्ज किया गया है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि इस अधिकार का प्रयोग भारत देश का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, चाहे वो आप हैं या फिर हम हैं या कोई तो थर्ड पार्टी है, हर कोई इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो ही आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो पाएगा, भागिएगा नहीं जल्दी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इस अधिकार की मदद से भारत देश का कोई भी नागरिक सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार भारत के हर किसी राज्य व केंद्र शासित राज्य में लागू होता है, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, यह अधिकार भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो है यहाँ पे जेके आरटीआई लागू होता है और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। और यह जो है केवल यही नहीं बल्कि सरकार को उसका जानकारी जो है 30 दिनों के अंदर देना होता है, आरटीआई यदि दायर हो जाता है तो। अच्छा, आरटीआई से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है। अभी हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर आरटीआई है क्या। तो आप समझ लिए सूचना का अधिकार, हमें किसी भी तरह की जानकारी लेना हो सरकार से तो हम एक जो है आवेदन दे करके सूचना ले सकते हैं। लेकिन इससे हमें अब लाभ क्या क्या हो रहा है, बेनिफिट्स ऑफ आरटीआई। तो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पे जो है इसके बारे में बताने वाले हैं कि सूचना के अधिकार से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट की यदि हम बात करें तो इस अधिकार का उपयोग भारत का हर एक नागरिक कर सकता है, जिसकी मदद से वह बहुत ही अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हो गया, इस अधिकार का सदुपयोग करके कई सरकारी विभागों से बहुत सी जानकारी निकलवाई जा सकती है, जो कि बहुत ही लाभदायक हो सकता है, जैसे कि अभी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देर पहले बता चुके हैं। और इस अधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति बहुत ही समस्याओं के बारे में जान सकता है, जैसे कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सरकारी कार्यों की जानकारी, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस आदि किसी भी तरह की कार्य है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बल्कि इस अधिक की मदद से कोई भी व्यक्ति अपना आम जीवन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पासपोर्ट के बारे में, टैक्स के बारे में, फंड्स के बारे में, आदि आदि चीज़ों के बारे में यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही विशेष कदम है और इस अधिकार के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को उनकी गोपनीय जानकारी प्रदान नहीं कर सकती। समझ गए। तो सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए मेन उद्देश्य इसका क्या हो सकता है
कि इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य सरकार और आम जनता के बीच पारदर्शिता को लाना होता है। दूसरा पॉइंट की यदि हम बात करें तो इस अधिकार आने की सूचना के अधिकार का मदद से देश के नागरिकों को सशक्त बनाना भी इसका एक उद्देश्य है। इस अधिकार का उद्देश्य यह भी है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। और उसके बाद इस अधिकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सरकार अपने सभी कार्यों में जवाबदेही हो। और इस अधिकार का उद्देश्य यह भी है कि इस देश का हर एक नागरिक इस देश के हर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो, ठीक है। देखिए, अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद कुछ कुछ इससे सवाल भी उत्पन्न होते हैं जो पूछे भी जाते हैं परीक्षा में कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या है? तो देखिए, सूचना का अधिकार है कि इसके तहत आम आदमी जो है सरकार से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके पहले उसको आरटीआई दर्ज करवाना जरूरी होता है। सूचना का अधिकार नियम को कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई को लागू किया गया। सूचना का अधिकार के उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है आम जनता के बीच और सरकार के बीच पारदर्शिता को लाना है, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सूचना के अधिकार का नियम लागू नहीं होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है तो किसी को भी कितने दिन के अंदर उसको जानकारी प्रदान करनी होती है? तो अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी बात को लेकर के आरटीआई दायर करता है तो उसको 30 दिनों के अंदर जो है सरकार को जवाब देना होता है। तो आप ये यहाँ पे डिटेल में समझ गए आरटीआई क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका पूरा नाम क्या है, कब लागू हुआ। अगर यदि इससे अब सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में तो आप आसानी से इसको जो है सो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।